राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज की इस अमेजिंग क्लास के अंदर। और आप सबको चित्रा मैडम का तो इंट्रोडक्शन देना तो अ, मैं बोलूंगा तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जो कुछ लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए। चित्रा जैन मैम लगभग 16 साल से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कार्यरत हैं और लगभग 10 साल से टीचिंग दे रही हैं। बहुत ही बेहतरीन पकड़ उनकी रेमेडीज पे है। बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं उनको। बहुत अच्छा डीप रिसर्च है उनकी उनकी प्रिडिक्शन बैंग ऑन जाती है। इसके अलावा वो एक क्रिस्टल हीलर हैं और बैच फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट हैं और न जाने क्या क्या। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं और मैडम ने बहुत सारे वेबिनार कंडक्ट किए हैं, आप सब वहां पर देख सकते हैं। आज एक ब्लेसिंग क्लास है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी आपको, तो प्लीज आप लाइव जुड़े रहें अंत तक। ज्यादा समय न लेते हुए चित्रा मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक्चुअली आज हमारा पल्लवी मैडम का वेबिनार था किसी और टॉपिक पे, लेकिन आज उनकी हेल्थ का थोड़ा सा इशू हो गया और उनके कहीं जाना भी पड़ा था, इसलिए हमने मैडम से रिक्वेस्ट की कि एक ब्लेसिंग क्लास आप जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी आ रहा है 2 दिन बाद। तो मैडम ने बिल्कुल कहा बिल्कुल मैं देना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैडम का, जिन्होंने हमारी मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ मैंने मैडम को बोला किया, बैनर बना, आपको आपके पास आया लिंक। और आप सब लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, जबकि इसका कोई भी हमारा प्री प्लानिंग नहीं थी, आप सब लोग आए। आप सब लोगों का दिल से मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि जब आप अपना समय देते हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ आप वेबिनार से लेकर ही जाएं। और साल में एक बार ही त्योहार आता है, तो मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम किसी का भी समय सबका कीमती है, प्लीज आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, स्टार साइन के बारे में बताइए और फिर फटाफट क्लास स्टार्ट करें। राधे राधे टू ऑल। सबसे पहले जो है, मैं पुरुषोत्तम जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताई दिया है, मुझे मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ, ठीक है, और इस वाली फील्ड में तो हमेशा ही लर्नर रहते हैं। सबसे पहले मैं स्टार शाइन का धन्यवाद करूंगी, मनीष सर का धन्यवाद करूंगी, जिनकी सोच बहुत अच्छी है और जिनका अपने लाइफ में यही है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना, ज्यादा से ज्यादा ओकल साइंसेस को साइंटिफिक वे से लाना। तो उन सबका मैं उनका धन्यवाद करूंगी। और उसके बाद आज की जो हमारी बात करेंगे हम क्लास के लिए, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि सभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा भी शायद मेरे ऊपर भी माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आनी थी, तो शायद 2 घंटे में इसलिए ये एक क्लास कंडक्ट हुई है। तो ये माँ सरस्वती की ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम वोकल साइंसेस में है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया कि मैं 15-16 साल से इस लाइन में हूँ, मैं 24 साल की एज से इस लाइन में आ गई थी, मेरा पैशन था और मुझे ये जानना था कि रिसर्च करनी थी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम मेहनत करते हैं तब हमें चीजें नहीं मिलती, हम कुछ कुछ करते हैं हमें क्यों नहीं मिलता है। तो उसी उसके और अभी तो मैंने लाइफ टाइम का ही एक ये ले लिया ऑब्सेशन, समझो ओथ समझो कि मुझे इस लाइफ में पूरा टाइम यही करना और चीजों के साथ साथ भी, क्योंकि यही एक ऐसी साइंसेज है, ओकल साइंसेज एक ऐसी साइंसेज है जो बाकी सब साइंसेज को ब्यूटीफुल बनाती है। तो हम ज्यादा उस पर बात ना करते हुए आज की क्लास पे बात करेंगे। हम एक ऐसे ऑस्पेशियस डे की बात करेंगे जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरे ज्यादा से ज्यादा खोलें, इस चीज में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। आप लोग सभी करते आए हो और आप लोग को या मुझे भी वो यूनिवर्स जो है ब्लेसिंग्स देगा। तो हम आज जो हमने क्लास कंडक्ट करी है वो स्पेशली बसंत पंचमी पे की है। तो कितने लोग आज तक बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते आए और ये जानते हैं कि बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते ही क्यों है। हैंड रेस करे, कोई जान बताना चाहेगा? आचार्य जी बताना चाहेंगे। हाँ आचार्य जी, जी, आचार्य जी। आचार्य जी आगे बढ़ हाँ जी मैम, बसंत पंचमी जो होते हैं ये गणेश सरस्वती जी के पूजा के दिन होते हैं। गणेश सरस्वती जो है ये तो सभी को मोस्टली पता होगा, विद्या की और उसके दात्री हैं। तो उनको डेडिकेट करने के लिए मोस्टली सरस्वती पूजा किया जाता है बसंत पंचमी। और कोई बहुत बढ़िया, और कोई बताना चाहेगा? बहुत बढ़िया बताया सर आपने। और कोई बी पार्टिसिपेट, सही या गलत, मैं हमेशा हर वेबिनार में कहता हूं कि आपको बोलना चाहिए,
किसी टॉपिक को लेकर आप अगर आए हैं तो छोटी मोटी जानकारी तो सभी को होती ही होती है, सही गलत नहीं। आज हम एक परिवार में बैठे हैं, कुछ गलत होगा तो उसको क्लियर करने के लिए मैडम है ही, और सही होगा तो अच्छा, शाबाशी तो मिल ही रही है। जी मैडम आप बताइए, आपको मैंने अनम्यूट किया है। शीशा जी, जी शिखा। शिखा जी। हाँ, तो एक तो मुझे पता है कि सरस्वती माँ सरस्वती का है ये त्योहार होता है। येलो रंग का बहुत ज्यादा इसमें वो रहता है कि येलो कुछ भी येलो पुष्प वगैरह रहते हैं, माँ को अर्पित करते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड रहता है, तो जो भी पढ़ाई से जो भी संबंधित है, जैसे कि मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए ही इस वेबिनार से आज चाहती हूँ कि कुछ मिले मुझे, तो बस इसलिए इतना ही बढ़िया। येलो रंग को आपने कनेक्ट किया, बहुत अच्छा बताया। बहुत बढ़िया आपने बताया। सबसे पहले हम इस इतनी ऑस्पिशियस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती के ध्यान के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग भी मेरे साथ साथ हाथ जोड़े, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम गणेश जी का करेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी की आराधना के कुछ भी आपको ना ही फलित होता है, ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप ज्योतिष में भी या किसी भी साइंसेस में देखते हो या किसी भी विधि में देखते हो, बिना गणेश जी की आराधना के कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। तो मैं भगवान गणेश जी का आह्वान करते हुए कि भगवान गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती का भी आह्वान करती हूँ कि माँ सरस्वती यहाँ पधारे और आपकी और मेरी जीवा में विराजमान रहे। उनके उनके ज्ञान के बिना, उनकी उनकी वाणी के बिना हम किसी भी मार्ग पे नहीं पहुंच सकते। तो जब भी हम किसी की प्रेडिक्शन करें या किसी को भी अपना ज्ञान दे या कोई हमें अपना ज्ञान दे, तो उसमें माँ सरस्वती का वास रहे। तो ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाएं। हम सभी अपने अपने गुरुओं को नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमें कहीं पर भी जो विद्या मिलती है वो अपने गुरुओं से ही मिलती है। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो लोगों को बहुत कुछ आता है, ठीक है, माँ सरस्वती की जब हम फोटो देखते हैं तो उनके हाथ में एक वीणा होती है। जब भी कोई म्यूजिक बजाता है तो वो किससे कम्युनिकेट करता है? हम कम्युनिकेट किससे करते हैं? वाणी से करते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉलेज बहुत है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते। आप सोचते हो हम कैसे अपने क्लाइंट से बात करें? मेरी इस बात से एग्री हो आप लोग? कितने लोग एग्री है मेरी इस बात से कि आते हुए भी हम नहीं कर पाते? तो ये वाणी जो होती है ये हमारी सब चीजों की है। आज हर चीज का जो कम्युनिकेट, हर चीज का जो चीज है वो सबको करने का एक ही तरीका है, वाणी। ठीक है, और जो हमारी सरस्वती माँ है, अभी हम उसकी पिक्चर भी आपको शो करेंगे, उसमें क्या है? वाणी है। तो पहली बात तो थोड़ा सा हम जानेंगे, और इसमें ना मैं आज आपको एक सरस्वती ऑल्टर भी बताऊंगी, एक सरस्वती ऑल्टर बना बताऊंगी। और कल आप सब लोग उसे मतलब परसों 26 को आप लोग उसे करना। और स्पेशली यू पीपल जो ओकल साइंस की किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, आप सभी लोग विद्यार्थी हो, आप सब लोगों के लिए माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती क्यों हमें जरूरी है? हमने आज तक सबने सुना कि हमने येलो कलर के खाना खाया, येलो कलर के कपड़े पहने, येलो येलो। तो उस येलो का मतलब क्या था? उस येलो का मतलब था विजडम, उस येलो का मतलब है नॉलेज। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बसंत पंचमी जो होती है उसको इतना क्यों माना जाता है, ये इतना ऑस्पिशियस मंथ क्यों माना जाता है? जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं ना, उसमें 11वां महीना होता है माघ का महीना। और माघ के महीने में कहते हैं कि जो भी आप मांगते हो, जो भी आप साधना करते हो, वो आपकी परिपूर्ण होती है। तो ये माघ के महीने का 5वां दिन होता है। दूसरा इसका ये होता है कि इसके बाद से हमारी जो है विंटर चली गई, स्प्रिंग आएंगी। 40 डेज बाद हमारी अप्रोक्सीमेट 40 डेज बाद हमारी होली आ जाती है। तो ये मंथ होता है कुछ नया करने का। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कहाँ उसमें भी देखा होगा कि इस टाइम पे हार्वेस्ट मतलब हमारे जो सरसों होता है उस पे भी पीले पीले फूल आ जाते हैं, वो भी पूरी की पूरी हार्वेस्ट में होती है, हार्वेस्टिंग पे होती है। तो इस दिन को एक पवित्र दिन में मनाया जाता है, क्योंकि पंचमी की तिथि ना अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है। फिर ये मंथ भी ऑस्पिशियस होता है। और इसको इसलिए मनाया जाता है कि
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसको डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स के साथ, लेकिन बनाया सब में ही जाता है। लेकिन इसको कनेक्ट किया जाता है स्टडी के साथ, इसको कनेक्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट के साथ, इसको कनेक्ट किया जाता है क्रिएटिविटी के साथ। तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब हिंदू मैथोलॉजी में ये बोला जाता, हिंदू मैथोलॉजी में जितने भी करोड़ देवी देवता है, हर एक देवता को कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो माँ सरस्वती को डिपार्टमेंट मिला हुआ है, डिवोट किया जाता है नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, वाणी के लिए, मेमोरी के लिए, विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, तो इसको माँ सरस्वती के एक तरीके से बर्थडे के रूप में भी मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इन्हें डिवोट करते हैं, हम किसी को भी डिवोट करते हैं, हम क्यों डिवोट करते हैं? कि उनकी एनर्जी हम में आ जाए, या हम जिस फील्ड में, आज आप लोगों में से या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जब आके बोलते हैं मैडम हम बोल नहीं पाते या हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। देखो ये दिन बहुत ऑस्पिशियस आ रहा है, आप लोग अपनी अपनी साधना मन से करके देखना, एक ही दिन आता है साल में, और आप देखना कि आपको कितना बेनिफिट होगा। मैं आपको ऑल्टर्स भी बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी, और इस दिन को कौन कौन सेलिब्रेशन की तरह मनाना चाहता है, हैंड रेस करो, तो या बस सुन के जाना है? ये बताओ, चाहते हो कि हमारी लाइफ में अगर आज मुझे समय मिला तो मैं आप लोग को 10 मिनट की मेडिटेशन एनर्जी भी सेंड करूंगी। बाकी लोग नहीं जाना चाहते, सेलिब्रेट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, 50% लोग। चाहते हो आपके रुके हुए काम हो जाए? सोच सोच के चलो, अभी इन्होंने हैंड उठाया तो चलो अभी मैं भी उठा देता हूँ। चलो, थोड़ा गुड गुड एक्टिव रहो, एक्टिव गुड गुड कैसे गुड। हैंड आज रेस करते देखो, हैं, आज कैसे आज क्या मुझे करते हैं। अगर हमारे को लास्ट में 10 मिनट का टाइम मिला तो हम डेफिनेटली आप में एक एनर्जी भी सेंड करेंगे। और क्योंकि मैं मेडिटेशन से बिलोंग करती हूँ, मेरी लाइफ की जर्नी हीलिंग से शुरू हुई थी, और मैं बहुत ज्यादा हीलिंग के उसमें रहती हूँ। चलो जी, डन, थैंक यू सो मच। और आप सबको ये सब कुछ जरूर मिलेगा, नहीं तो आप इस क्लास में ही नहीं आते। ठीक है, क्योंकि मैं मेरी क्लास में कभी भी आती हूँ तो सबसे पहले मैं आने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उनको दे। तो नॉलेज, विजडम, मेमोरी, क्रिएटिव, ये वर्ड सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आपको कौन अच्छा लगता है? जो अच्छा बोलता है, आपको पता है उसे नॉलेज है या नहीं है? लेकिन आपको वो अच्छा लगता है जो आपको बोलता है, जो डायलॉग्स बोलते हैं वो अच्छे होते हैं। आपने इनफैक्ट मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग्स की वजह से उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिए है ना। तो हमारी वाणी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहाँ से कनेक्ट होता है? वो हमारी नॉलेज से कनेक्ट होता है। तो आप लोगों ने हर एक स्कूल में, हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक जगह पर आपका सरस्वती, ये बसंत पंचमी मनाया जाता है। तो यहाँ इस दिन पे, पूरे दिन पे सरस्वती माँ का वास रहता है। आपको अपनी जो भी चीजें चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो आप उसको ले सकते हो। तो इसे ओकल साइंसेस में भी बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि हम सभी लोग ओकल साइंसेस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास क्या टूल होता है? लोग हमसे क्या पूछते हैं? प्रिडिक्शन। अगर हमारी उनको प्रिडिक्शन अच्छी आती है समझ में, तो हम अच्छे हैं। अगर हमारी प्रिडिक्शन नहीं हम कर पाते तो हम अच्छे नहीं है। हम उनको रेमेडीज देते हैं, और जो ओकल साइंसेस है वो बाय हार्ट की जाती है। ओकल साइंसेस पढ़ने से कभी नहीं आती। ओकल साइंसेस आती है आपकी गॉड ग्रेस से, आपके डिवाइन ग्रेस से, आपके बाय हार्ट से। और आप किसी दिन भी देख लो, अगर आपका रीडिंग करने को मन नहीं है और कोई आपसे जबरदस्ती रीडिंग कराता है, आप गलत करो, आपकी रीडिंग आएगी ही नहीं सही। क्योंकि जब तक आप आपके सोल से नहीं जुड़ते, हार्ट से नहीं जुड़ते, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक बहुत ऑस्पिशियस डे है। और इसके पीछे एक थोड़ी सी साइंस भी है कि जो कालिदास जी, जो इसके पीछे एक स्टोरी भी है छोटी सी, आप सबको पता ही होगा। जो कालिदास थे, जब उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, तो उन्हें लगा भाई मैं अब चला जाऊं, मैं नदी, वो नदी में डूबने जा रहे थे। तो माँ सरस्वती उस टाइम प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि तुम नदी के अंदर डुबकी लगा लो। नदी में डुबकी लगाने से जो है तुम्हारा, उनका नया जन्म हुआ, और उन्होंने ज्ञान में कितनी माहिरता हासिल की है उसको आप सभी लोग जानते हो। तो अगर उन्हें उनकी ब्लेसिंग मिली तो हमें हमारी ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल सकती? तो हमें भी हमारी ब्लेसिंग मिल सकती है। तो हम हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए इस पे साधना करके जो है इसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो अब हम, कभी किसी ने आज तक सरस्वती माँ की फोटो को थोड़ा देखा हो तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। अब हाँ,
देखो सरस्वती माँ की जैसे ही हम फोटो देखते हैं हमें कैसी फीलिंग आती है, कभी हमने शायद इसको ध्यान से देखा भी नहीं होगा, है ना। तो जब हम सरस्वती माँ की जो इमेज भी है, इसकी इमेज के अंदर एक एक ये सिंबलाइज करती है उस एनर्जी को जो हमें चाहिए होती है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम व्हाइट कलर चाहिए होता है। मैक्सिमम व्हाइट कलर का मतलब होता है ये हमें कहती है कि प्योर, आपको प्योर होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये आपको नॉलेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज ले लो। आप किसी से भी नॉलेज लेने चाहते हो ना, तो आपको अपनी नॉलेज को माइनस करके दूसरे की नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी आपका पात्र जो है भर पाता है। दूसरा, आपको इनके हाथ में बुक्स है। बुक्स क्या दिखाती है? कीप लर्निंग, हमेशा पढ़ते रहो। और एक नॉलेज ही ऐसी है जो आपको आपके लाइफ में हर चीज से आपको प्रॉब्लम से निकाल देती है, क्योंकि नॉलेज ही है जो आपको मैच्योर करती है। नॉलेज ही है जो आपको सब कुछ सिखाती है। अगर आज कोई बहुत बड़ी कंपनीज के पर्सन है, या बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओ है, या बहुत बड़ी कंपनीज बना रहे हैं, या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके पीछे सबका मोटिव क्या है? उन्होंने एजुकेशन ली है, उन्होंने उसके प्रति नॉलेज ली है, तभी बना पाते हैं ना। कि इंजीनियर इतना बड़ा बांग बना देता है, कैसे बनाता है? वो अपनी नॉलेज के पीछे बनाता है। तो कीप लर्निंग, बुक्स कहती है हमेशा लर्निंग करो, क्योंकि लर्निंग इज द ओनली वे टू परफेक्ट योर मेक लाइफ बेटर। इनके हाथ में क्या है? एक माला आपको दिखाई दे रही है ना। माला क्या कहती है? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करो मतलब खुद को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करो, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, स्वयं का चिंतन करो, अपना खुद का चिंतन करो, और जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको लेट गो करो। आज क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, उसको लेट गो कर दो जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। अब इनके पास एक वीणा है। वीणा क्या कहती है? कि आप एजुकेशन के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करो। जितने भी भरतनाट्यम वाले जितने भी लोग डांसर्स है या डांस है, सबसे पहले कथक में भी तो सबसे पहले आराधना की जाती है माँ सरस्वती की ही की जाती है। तो वो कहते हैं स्टडी के साथ साथ में बाकी क्रिएशन भी करो। ऐसा नहीं करो कि आप अपनी लाइफ में बाकी क्रिएटिविटी का यूज नहीं करो। और ये एकांत में बैठे हैं। इनके पीछे जो है, एकांत का मतलब है कंसंट्रेशन। हम स्टडी करते हैं तो वो भी हम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। तो इनका हर एक चीजें जो है वो सिंबल करती हैं आपकी चीजों के साथ साथ में। तो पहले हम कुछ बात करेंगे आपके साथ ऑल्टर की, फिर इनमें कुछ मंत्रास होते हैं। इन मंत्रास को भी आप यूज करके अपनी लाइफ के अंदर काफी वो ला सकते हो। तो अब जैसे जब आपको देखो 4-5 चीजें हैं, कुछ सरस्वती माँ के मंत्रास हैं, आप इन मंत्रास को सिद्ध कर सकते हो। कुछ सरस्वती माँ जो भी आप करना चाहते हो उनको आप सिद्ध कर सकते हो, वो मैं मंत्रास बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, किस तरह से ऑल्टर बनाना है, किस तरह से आप ब्लेसिंग ले सकते हो। ठीक है। बसंत पंचमी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। पहली चीज, जल्दी उठना है। पहले मैं आपको ऑल्टर बता देती हूँ कि मेरे ऑल्टर को रहना जाए। ठीक है। बसंत पंचमी के दिन आपको ऑल्टर बनाना है अपना। ऑल्टर क्या बोलते हैं? ऑल्टर का मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई कपड़ा भी छोटा होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम उसको क्या कराते हैं? ऑल्टर। तो हमारे कपड़े को ऑल्टर कराते हैं। इसका मतलब ये सरस्वती माँ की ऑल्टर मतलब हम उनकी ब्लेसिंग अपनी लाइफ में ला रहे हैं। हम उनको ज्यादा डिवोशन कर रहे हैं ताकि उनको उनकी जो चीजें है ना वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाए। तो उस दिन आप क्या करोगे? सुबह जल्दी नहाओगे और नहाने के पानी के अंदर 1 पिंच हल्दी डालोगे। 1 पिंच हल्दी डालोगे। दूसरा आप डालोगे उसके अंदर 1 चम्मच गंगा जल। ये सबके घर में होता है, क्योंकि माघ के महीने में अगर कोई नहान करता है तो उसको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसका ओरा क्लीन हो जाता है। अब हमारे पास, हम नहान करने तो जा नहीं सकते। और दूसरा इसका एक और साइंस के प्रति और हमारे ओकल साइंसेस से रिलेटेड, कि जब हम गंगा जल डालते हैं तो हमारे अंदर चंद्रमा की 27 नक्षत्रों की हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। दूसरा, जब हम हल्दी को यूज करते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज, विजडम, जुपिटर की। तो हम अपने पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाएंगे। माँ सरस्वती का ऑल्टर बनाने के लिए आप इसे नॉर्थ में बना सकते हो, आप इसे नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, आप इसे ईस्ट में बना सकते हो। ये तीनों कॉस्मिक पावर की जगह होती है जहां से आपकी लाइफ में और भी चीजें आती है स्पीड से। ठीक है। आपने क्या करना है?
आपने एक प्लेस को, चाहे आप उसको वहां पर आप छोटी सी कोई चौकी बिठा लो, कोई भी एक छोटा सा प्लेस आप करोगे, उस पे आप येलो कलर का कपड़ा बिछाओगे, ठीक है, येलो कलर का कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा आपने बिछाना है। उसके ऊपर आपने माँ सरस्वती की फोटो रखनी है। मैडम डायरेक्शन को रिपीट करो प्लीज। हाँ जी, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, तीनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में आप बैठे। आपका फेस उधर की साइड होना चाहिए और डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने घर की नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में एंड जाइए ईस्ट में, ठीक है। उस पे आपने एक चौकी ले लो, कुछ और आप, क्योंकि चौकी ही होती है या कोई वुडन का होता है, उसके ऊपर आपको येलो कलर का कपड़ा बिछाना है। और कोशिश करें कि आप येलो कलर का कपड़ा जो है ना, कल एक नया लेके आ जाए, क्योंकि मैं आपको उसको आपके ही जो आप यूज कर रहे हो आपकी स्टडी को, उसको आपके उस पे कैसे उसको हम एक टूल बना सकते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वो भी मैं आपको साथ में बताने वाली। तो आपने येलो कलर का एक कपड़ा लेके आना है। येलो कलर के कपड़े के ऊपर आपने माँ सरस्वती की फोटो एंड गणेश जी को रखना नहीं भूलना, ठीक है। गणेश जी की फोटो रखनी है। 2 हल्दी की गांठ, आपकी हल्दी की गांठ में कीड़ा नहीं लगाना चाहिए, साबुत होना चाहिए, ठीक है। और उस दिन आपने येलो कपड़ों का ही धारण करना है, येलो कपड़े ही आप लोगों को पहनने, कोई और कलर आपको नहीं पहनना। बाई चांस कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास येलो कलर का नहीं हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर कोई हो ऐसा तो चुन्नी डाल लो आप, स्पेशली अपर पार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर आप लोग येलो कलर उस दिन डालें, क्या। तो इसमें आपको 2 हल्दी की गांठ रखनी है पूरी साबुत, और 2 हल्दी की गांठ पे आपको लगाना है एक रेड वाला धागा, यानी कि कलावा। कलावा बांधना है कितनी बार, उसको घुमा घुमा के 7 टाइम, ठीक है। एक जोड़ा बनाना है हल्दी की गांठ का, ठीक है। हल्दी की गांठ का आप जोड़ा बनाएंगे, कलावा बांध के रख लेंगे उसको। उसके बाद आपने एक टीका बनाना है जिसमें आपको हल्दी और गंगाजल, अगर आपके पास केसर भी है तो केसर ऐड कर लो, नहीं है तो आप हल्दी और गंगाजल का एक टीका बना लो। थोड़े से आपको राइस जो है, पूरे साबुत राइस हल्दी के मिक्स करके रखने हैं। इन सबको हम टूल्स की तरह कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी, ये आपको सामान रखना है पहले, ठीक है। इस चौकी के ऊपर जो भी आपने ऑल्टर बनाया है, आपने 2 फोटो रखी, एक हल्दी की 2 हल्दी की गांठ रखी, थोड़े से राइस रखे, ठीक है, एक टीका बना के रख लिया। साथ में एक आपने सुपारी रखनी है, सुपारी होती है ना, सुपारी लेके सुपारी रखनी है। येलो कलर के फ्लावर्स रखनी है। कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती, कोई भी खुशबू वाली, जो भी कोई भी चलेगी, ठीक है, कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती। इसके साथ ही कोई भी आप प्रसाद के रूप में येलो, आप मीठा चावल भी बना सकते हो, आप मीठा येलो हलवा भी बना सकते हो, कुछ भी आपको मीठा येलो बनाना है, जिसे आप बाद में खुद भी भोग लगाएंगे और अपने परिवार के लोगों को भी, बच्चों को स्पेशली आपको, आप लोग उन्हें लोगे। अब आपको क्या करना है, इस टेबल के ऊपर, इस ऑल्टर के ऊपर आपको क्या क्या रखना है, जो भी स्टडी आप करते हो उसमें से कोई भी एक बुक रख लो,
अपना पेन रख लो। आपको आपके बच्चों के लिए करना है साथ में, तो उनका भी रख लो। मतलब इसमें हम टूल्स रखेंगे। हमारे टूल्स क्या है, हमारे ओकल साइंसेस वाले को टूल्स क्या क्या होते हैं, जिन चीजों पे हम काम करते हैं, हमारी बुक हो गई, हमारी कॉपी हो गई, हमारा पेन हो गया। इसके अलावा कई लोग डाउजिंग यूज करते तो उनका ब्राउजर हो गया। व्हाटएवर, आप कुछ कुछ यूज करो ताकि उसमें उनकी ब्लेसिंग्स आए। बच्चों के लिए आप पेन कर सकते हो, उनकी एक कॉपी रख लो, कुछ भी उनका एक रख लो। मोर के पंख होते हैं, मोर के पंख ये रखो। काउंटिंग के अंदर आप 5 रख लो या 7 रख लो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दिया लेना है। अब यहाँ पर जो आपको दिया लेना है, या तो आप मिट्टी का दिया लोगे या तो फिर आप लोगे पीतल का। मिट्टी का दिया लोगे या तो पीतल का दिया लोगे, और आपको देसी घी का ही लेना है। एक बत्ती का ही लेना है। ठीक है, एक बत्ती का। एक बत्ती का दिया क्या करता है, हमारी इच्छा पूर्ति करता है। एक बत्ती का ही आपको लेना है। ठीक है। मेरा स्पीड तेज तो नहीं है ना, लिख पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, माँ सरस्वती को हल्दी वाला टीका लगाना है। गंगा जल और जो हमने हल्दी से मिला के लगाया था ना, उनको टीका लगाना है। गणेश जी को टीका लगाना है। येलो कलर के फूल अर्पण करने हैं। आप चाहे तो येलो कलर की माला भी अर्पण कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको माला अर्पण करी, आपने वो टीका लगाया, आपने वो दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई। ठीक है। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है। सबसे पहले देखो, एक मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ, मैंने इसमें एनर्जी और साइंस दोनों को यूज किया है। वो जो टीका है ना, आपने अपने भी यहाँ लगाना है, राइट, और अपने हृदय पे भी लगाना है उस टीके को। ठीक है। बाद और उसके बाद जो है आपने ये सब जलाने के बाद आपने पहले गणेश जी को प्रार्थना करनी है कि गणेश जी, हे गणेश जी, विघ्नहार यहाँ पधारो और मुझ पर, हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। ठीक है। यहाँ पर आप उसके बाद माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप मुझ पर मेरी जीवन पर ज्ञान का प्रकाश करें। मैं आपको देखो, बहुत सारे मंत्रा हैं, आपको जो चाहिए अब वो मंत्र यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सरस्वती का बीज मंत्र बता रही हूँ। आप इसको या तो गूगल से देख के एक पेपर पे लिखना पहले, और पेपर पे लिखने के बाद आप अपने ऑल्टर पे रखना, ताकि आप गलत से चांट नहीं करो।
इसके अलावा सरस्वती के बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे कि किसी को हायर एजुकेशन के लिए चाहिए तो उसमें एक मंत्र होता है ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती द्रव्ये नमः। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आपके बच्चे कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हो ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती द्रव्ये नमः। इस मंत्र को आप वहां पे लिख के रख लोगे, लेकिन सबसे पहले आप माँ सरस्वती की वंदना करोगे। क्या माँ सरस्वती की एक वंदना होती है, मैं आप लोग को शेयर भी कर देती हूँ। आप उसको संस्कृत में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, नहीं तो आप हाथ जोड़ के सिंपली उन्हें प्रे कर सकते हो। हे माँ सरस्वती, जैसे आप शांत ज्ञान की देवी हैं, नॉलेज का भंडार है, मुझ पे भी अपनी कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। क्या उसके बाद आपको 108 टाइम चांटिंग करनी है। किस चीज की? सरस्वती के बीज मंत्रा की। वो सरस्वती का बीज मंत्र क्या होगा? ओम एम महासरस्वते नमः। ओम एम महासरस्वते नमः। इसको 108 बार आप चांट करेंगे। और सरस्वती माँ का बीज एक जो स्विच वर्ड होता है ना, एम होता है, एम एम लिखते हैं, ए के ऊपर मात्रा एम। ठीक है, वो आपकी सारी कॉपीज पे मैं ये जो भी आपकी चीजें उस पर बनवाऊंगी। तो आपको इसको 108 टाइम चांट करेंगे। आपने जो भी उनके भोग के लिए बनाया वो उनको भोग लगाएंगे। उसके अलावा आप इसके बाद करेंगे माँ सरस्वती की आरती। माँ सरस्वती की आरती। माँ सरस्वती की आरती से पहले आप करेंगे गणेश जी की आरती, देन सरस्वती जी की आरती करेंगे। आप एक पेपर, सिंपल पेपर, येलो कलर का एक पेपर भी लेकर, एक येलो कलर का पेपर भी लेकर, आप ये चाहते हो कि मैं इस सेक्टर में हूँ या मेरा बच्चा इस सेक्टर में है, उसका ये इच्छा पूरी हो जाए, उसको भी एक येलो पेपर पे लेकर, या तो येलो पेपर हो या व्हाइट पेपर के ऊपर आपको येलो कलर से लिखना। व्हाइट पेपर के ऊपर येलो कलर से लिखोगे, सिंपल से पेपर के ऊपर आप, जैसे कि ये आपका सिंपल पेपर है, कोई भी एक पेपर, और इस पे आपने लिख लिया, येलो कलर से लिखोगे, या इसको येलो कलर से लिखने के बाद आप इसको फोल्ड करोगे। ठीक है, इसको क्या कराना है शाम को मैं बताऊंगी। इसमें आप लिख लोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, ये पेपर भी आप वहीं पर रख लोगे अगर आप चाहो तो, जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन आपको किसी को नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि उस दिन आप जो नेगेटिव बोलोगे वो भी नेगेटिव होगा, किसी और के साथ भी नहीं बोलना। जो लोग आपके साथ नेगेटिव बात करते हैं ना, उनसे भी बात नहीं करना सिर्फ एक दिन, क्योंकि उस दिन माँ सरस्वती का पूरा आवास रहता है यहाँ पर धरती के ऊपर, और उनकी ब्लेसिंग्स रहती है, तो जो गलत भी बोलते हैं वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या करना है, उसके बाद आपने ध्यान लगाना है। आपने आरती कर ली और आपने ध्यान लगाना है, माँ सरस्वती की आईज में ध्यान लगाना है, आंखों में ध्यान लगाना है, और इस एहसास करना है कि उनकी आईज से एक गोल्डन कलर की रेज आके आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, जैसे वो आपको आशीर्वाद दे रही है।
आपने उनको नमस्तक होके धन्यवाद बोलना है। और नमस्तक कैसे होते हैं, जब हम किसी की आराधना करते हैं कैसे होते हैं नमस्तक, ऐसे होते हैं ना, पूरा दंडवत होके नमस्कार करना है। उसके बाद आपने भोग लगा दिया, देन आपको क्या करना है, आपने जो हल्दी और उसका पेस्ट है वो अपने टूल्स पे लगाना है। टूल्स मतलब जो जिसने अपनी किताब रखी है, जो अपने बच्चों की रखी है, अपना पेन रखा है, अपना डाउजर रखा है, उस सब पे लगाना है, राइट। देन आपको प्रसाद ये बांट लो, खा लो। ये सामान जो है आप, जो ये सरस्वती माँ की फोटो है, अगर आप चाहते हो इसको आप उस दिन पूरा दिन भी दिया जला के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे भी जलता रहे शाम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे जलता रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटे जलता रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी देर जलता रहे, ठीक है। अब माँ सरस्वती की फोटो, अब आपने क्या करना है, उसी दिन सेम डे आपने एक जो हमने इसके ऊपर रखाई थी सुपारी वो लेनी है, जो हमने आपको राइस लिए थे वो भी लेना है, ठीक है, जो हमारे पास केसर वाले राइस है, और जो 2 हल्दी की गांठ है वो भी लेनी। इन तीनों को लेके शाम के टाइम पे, किसी भी टाइम पे आपको जब भी समय मिले, आप अपने पास के मंदिर में जाएंगे, ठीक है, पास के मंदिर में जाएंगे। आपने ये जो राइस है, जो चावल वाले राइस है, जो हल्दी वाले राइस है, वो माँ सरस्वती को अर्पण करने हैं, ठीक है। जो सुपारी है वो गणेश जी के पास रखनी है। राइस और जो 2 हल्दी की गांठ है ना, वो आपने सरस्वती माँ के पास रखनी है। और जो आपकी सुपारी है वो गणेश जी के पास रखनी है। मतलब हमने ये पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, हमने अपने टूल्स पे लगा लिया सब कुछ। शाम के टाइम पे आपको जब भी समय मिले, आप उस दिन के किसी भी समय पे जाएं और माँ सरस्वती को ये जो चावल है आपके हल्दी वाले और 2 हल्दी की गांठ चढ़ानी है। और आपको जो मैंने सुपारी बताई है वो आप गणेश जी पे चढ़ाएंगे। एंड आपने जो, आप ओकल साइंसेस के लोग हो, वो किसी भी भगवान को मानते हो, कोई भी आरती की किताब, कोई भी धार्मिक किताब, कोई भी किताब, एक किताब आपको कम से कम, अच्छा कम से कम आप ना कम से कम आप एक किताब मंदिर में जरूर देनी है। ठीक है, एक किताब आपको मंदिर में जरूर देनी है, ठीक है। और अगर आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, उनकी आपको उस दिन पे गरीब बच्चों को कॉपी पेन, कॉपी और पेन देना है, कॉपी और पेन देना है, ठीक है। अब जो हमने ये 3 चीजें चढ़ाई हैं, इनके साथ साथ हमें 2 दिए भी जलाने हैं उस दिन। कौन से दिए जलाने हैं, या तो आप आटे का जलाओ या तो आप जो है मिट्टी का जलाओ, ठीक है। अगर आप आटे का जलाते हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो, और अगर आप मिट्टी का जलाते हो तो उसके अंदर आप एक लौंग डाल लेना। और 2 मुखी दिया जलाना है आपको, माँ सरस्वती के आगे भी और माँ और गणेश जी के आगे। ठीक है, वहां बैठ के आपको गणेश जी को नमस्कार किया। एंड आपको ये जो मैंने आपको 4 दिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। ओम ह्रीं श्री सरस्वते नमः। ओम देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां सरस्वती नमस्तुभे वरदे कामरूपिणी सरस्वती महाभागी विद्या कमल लोचने। ठीक है, इन चारों को
आपने 3-3 बार चांट करना है वहां बैठ के। और वो जो राइस हमने वहां, राइस के अंदर हमने 2 हल्दी की गांठ, वो भी आपको वापस लेके आनी है। जो आपने सुपारी रखी थी वो भी आपको अपने साथ वापस घर पे लेके आनी है। ठीक है। घर पे लाके आप अपने मंदिर में उन राइस को किसी भी बाउल में डाल के, किसी भी चीज में डाल के मंदिर में उसके ऊपर इलायची रख के स्थापित कर देंगे। और 2 हल्दी की गांठ आप वहां रखेंगे जहां आप अपनी स्टडी से रिलेटिव मटेरियल रखते हो। ठीक है। अब जब भी आप किसी भी चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या आपका बच्चा एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो उस राइस में से 5 राइस उठा के आप बच्चे को रैप करके दे दो, बैग में डाल दो, आप अपने साथ रख लो। बाद में आप उस एग्जाम के बाद उस राइस को जो है बर्ड्स को डाल। तो ये आपकी जो राइस मैंने आपको बताए हैं और ये जो चीजें बताई हैं, ये आपके पूरे साल आपको काम आएंगे। और जो उसमें आपने सुपारी रखी है, वो आपका हमेशा आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। वो वहां पर आपके सूचक के रूप में विराजमान रहेंगे। ये 4 आप चारों का स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। दूसरा, आप जो है आपने टीका लगा लिया, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बहुत तंग करता है, या मुझे वो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, या मैं ही नहीं याद कर पा रहा, या मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो हल्दी वाला पेस्ट है उससे अपनी कॉपी, जिसपे कि आप अपने नोट्स बनाते हो, उसके पहले पेज के ऊपर ये मंत्र लिखोगे, सरस्वते नमो नित्य भद्र काले नमो नमः, वेद वेदांत वेदाग विद्या स्थान बे एवे चा। ठीक है। ये मंत्र लिखोगे, नहीं तो ये मंत्र लिख लो एक बारी तो अच्छा है, उस दिन बहुत ऑस्पिशियस रहता है, तो आप इस मंत्र को लिखोगे। ये सरस्वती का मंत्र है। अगर कोई भी पर्सन अपने साथ, जब आप अपना ऑल्टर बना रहे हो, इस सरस्वती के मंत्र को भी वहां रख लेते हो लिख के, सरस्वती नमस्तुभे वरदे काम रूपिणी विद्यारंभे करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। इसको आप करते हो और उसके बाद इसको अपने पॉलिथीन में डाल के आप इसको क्या बोलते हैं उसको, लेमिनेट करके अपने साथ रखते हो, तो भी आपके ऊपर इन चीजों से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आने लगते हैं। आप इसको इस तरह से चार्ज करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है। आप जब प्रेयर करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं, हमें सरस्वती की ब्लेसिंग्स चाहिए, ये आपके पास एडिशनल है। आपको इनमें से कुछ यूज करना है तो करो, नहीं करना तो आपको जैसे लगता है वैसे आप करें। ठीक है। अब इसमें एक है जिसमें सरस्वती माँ से वंदना की गई है, सरस्वती माँ से आराधना की गई है, सरस्वती माँ में जो चीजें हैं उनकी एनर्जी को इन्वोक किया गया कि जैसे आपके अंदर है, आपके जैसे ग्रेट पार्ट्स है, वो नॉलेज है, वो चीजें वो हमें भी आ जाए। तो ओम सरस्वती माँ भगे विद्या कमला लोचने विश्व रूपी विशालक्षी विद्या देही नमस्तुते। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगी। ये भी माँ की आराधना है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप उसको किसी भी टाइम इन्वॉक कर सकते हैं, और उस दिन आप कम से कम 3 बार सरस्वती माँ को जरूर याद करें, सुबह दोपहर और शाम। ठीक है। अब जैसे कि बच्चे पढ़ते नहीं है, और अगर जब आप अपना ऑल्टर बना रहे हैं, माँ सरस्वती का यंत्र भी आप रख सकते हो। इस पर भी आप जो है
इसको शुद्ध करके गंगा जल में पहले, फिर इसके ऊपर भी आप जो है हल्दी का तिलक करके इसका यूज करोगे। और इसको आप कहाँ लगाओगे बाद में? इसको आप लगाओगे WSW, यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप इसको लगाओगे। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, अगर किसी को हल्दी की जो गांठ होती है ना, अगर वो हल्दी की गांठ कहता है कि मेरे को अपनी बुक्स में नहीं रखनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक अपनी जो आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, उसका एक बुक या कॉपी लेके या तो उसको, या तो फिर एक बाउल में आप इसको WSW में रख सकते हो, जो 2 हल्दी की गांठ है। तो आपके ऊपर 2 हल्दी की गांठ का मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी ब्लेसिंग्स और मेरा उनके साथ में साथ। ठीक है। बहुत सारे लोग ना जो सरस्वती माँ का ध्यान करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो साधना में भी रहते हैं वो भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो किसी ऐसी साधना के साथ रहते हैं जो नृत्य की साधना होती है, या बहुत अनेक तरह की साधनाएं होती हैं, तो वो इस मंत्र का यूज कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन उनकी विशेष कृपा होती है माँ सरस्वती की। तो ये ध्यान मंत्र होता है। ठीक है। ओम सरस्वती माया द्रविष्टे वीणा पूषक द्रमीन हंस वाहिनी समायुक्ता माँ विद्या दान दरित्रु करित्रु में। ठीक है। ओम करित्रु में ओम। अब जो लोग ऐसी क्रिएटिविटी में है, डांसिंग में है, किसी चीज में है, वो लोग उस दिन कृष्ण जी को बांसुरी चढ़ा सकते हैं, कृष्ण जी को बांसुरी चढ़ा सकते हैं। देखो, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, मैं एक एक करके आपको खोल रही हूँ, आप ले लीजिए, जिसको चाहिए वो ले सकता है। फिर मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ। जी मैडम, हटा दीजिए प्लीज। बता दें? हाँ। ठीक। तो आपको अभी क्या, पहले अभी तक के क्वेश्चंस में से कुछ पूछूं, या पहले किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट? आंसर ले लेते हैं मैडम। मनीष जी भी मेरे ख्याल से साथ में आ गए हैं। मनीष जी का भी स्वागत करते हैं। मनीष जी का मनीष जी, राधे राधे। राधे राधे चित्रा मैम, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं राधे सब राधे लोग? करते हैं सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। नमस्ते राधे राधे सर। राधे हरे राधे। कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? नमस्ते सर। बहुत बढ़िया। बहुत फाइन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नमस्ते सर। सर प्लीज आप अनम्यूट कर लें। मैडम आप भी अनम्यूट कर लें। चित्रा। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। 26 तारीख को बसंत पंचमी है, और जीवन में हर कोई, चाहे वो फॉर्मली सीख रहा है चाहे इनफॉर्मली सीख रहा है, लेकिन सीखने का क्रम तो हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, एवरी डे इज लर्निंग फॉर अस। सो माँ सरस्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे। जीवन में जितना ज्ञान आप अर्जित कर सके, जितना आप सीख सके, नॉट ओनली ऑकल्ट साइंस, नॉट ओनली फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन हर छोटी छोटी चीज, मतलब एवरी डे, हर दिन हमें कहीं ना कहीं मेच्योर बनाता है। तो जितना हम सीखते जाएंगे, जितना अच्छे से सीखते जाएंगे, लाइफ में उतना ज्यादा मेच्योरिटी और लाइफ में उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आती चली जाएगी। तो माँ सरस्वती की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे, ऐसे ही सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चित्रा मैम, क्या ब्लेसिंग दिया हम लोगों ने आज। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने ये सेशन कंडक्ट किया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जैसी सोच है, और मतलब आप जिस सोच से काम करते हो, हमें भी बहुत उससे प्रेरणा मिलती है, और हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा दे पाए और उस चीज को साइंटिफिक समझ पाए, जिसको हम अनजाने में करते आ रहे हैं। यस, वो नेचर है, जिसने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और वो ब्लेसिंग अबंडेंस में आती है। ग्रेट, तो हम क्यों ना उसे लें। 100% सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है।
तो पुरुषोत्तम जी क्वेश्चन आंसर करेंगे या कैसे करेंगे हाँ, अभी? ब्लेसिंग मैडम अभी दे ही रही हैं। हम्म। तो वैसे हमारा एक कल वेबिनार है, आप सब लोग आइए। वेबिनार हमने जो टॉपिक रखा है वो रखा है कि आपकी जितने भी कष्ट हैं उनको हम यंत्रों से कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर जब परेशानियां देता है ना, तो उसके उपाय देता है, चाहे वो पूजा पाठ से करें, आप मंत्रों द्वारा करें, औषधि स्नान से करें, कैंडल मैजिक से करें, न्यूमरोलॉजी से करें, एस्ट्रोलॉजी से करें, यंत्रों से करें। तो यंत्रा के ऊपर एक बहुत खूबसूरत वेबिनार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कल के वेबिनार में। उसके लिए हमारी क्लास भी आ रही है, तो मैडम शॉर्ट में बता दोगे क्या? हाँ, मैं शॉर्ट में बता दूंगी। आप एक बार शेयर कर सकते हो क्या पुरुषोत्तम जी? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 3 दिन की ये वर्कशॉप है, लाइफ चेंजिंग मैजिकल यंत्र, जिसपे हम कल बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या है यंत्र शक्ति, से किस तरह से कष्ट मुक्ति हो सकती है। 3540 इसकी एनर्जी एक्सचेंज थी, जिसको आपको पता ही है हर वेबिनार में कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट आता ही है। तो 1770 रुपये इसका विद जीएसटी रखा गया है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, यंत्रों के बारे में जानना चाहता है, वो 27 तारीख को ये क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि परसों से ही हो रही है ये। और कल इसका एक हमने वेबिनार भी रखा है। ये गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए जो रात को लेट नाइट नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, उनके लिए आफ्टरनून की क्लास रखी गई है 12:11 पर। मोस्ट प्रोबेबली सुबह का सारा काम करके गृहिणियां फ्री हो जाती हैं। जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, आफ्टरनून की क्लास, वो ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट सब कुछ मिलता है, ग्रुप सपोर्ट वगैरह सभी कुछ है। जो ज्वाइन ऑलरेडी कर रहे हैं उनको सबको पता ही है, नए लोगों के लिए सूचना है। 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या 9675176666 पर भी कर सकते हैं। मैडम बता दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, फिर हम मैं बता देती हूँ। इसमें ना हम 31 मैजिकल यंत्रास की स्टडी करेंगे, जो कि आपकी ऐसा कि प्रॉब्लम के हिसाब से आप बना सकते हो। किसी का कोर्ट केस है, बच्चे नहीं पढ़ते, डाइवोर्स का केस है, किसी का शादी नहीं हो रही, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें 31 सब्जेक्ट कवर किए हैं, जिसको आप खुद से क्रिएट करोगे। जो चीज को हम खुद से क्रिएट करते हैं उसमें एनर्जी होती है। ये गुरु शिष्य परंपरा पे रहती है। मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाई, मैं आप लोग को सिखाऊंगी। उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को देख के उसे एनर्जाइज करके आप उसको वो यंत्र दे सकते हो। इसमें आप अपनी एनर्जी क्रिएट करके वो आप कर सकते हो। इसमें कोर्ट केस, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा एजुकेशन में है, फॉरेन गया है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी दुश्मन से प्रॉब्लम है, आपकी मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं बट फुलफिल नहीं हो पाता, लास्ट स्टेज तक नहीं जा पाता, एग्जाम्स में सक्सेस नहीं मिलती, हमारे सास बहू के रिलेशंस नहीं होते। इसमें मैंने वो टॉपिक्स लिए हैं जो इन जनरल होते हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उनको कवर किया है। बाकी हम इस पे डिटेल में मतलब मैंने मोर देन 31 सब्जेक्ट्स, इसमें 31 यंत्रास, मैजिकल यंत्रास दैट कैन रिलीव फ्रॉम एनी ऑफ द योर वट एवर द ऑब्स्टिकल्स कम इन दैट सेक्टर्स को कवर किया है। जी जी जी, इस पे तो वैसे हम कल बहुत चर्चा करने वाले हैं। आपको पूरा पता पड़ेगा कि ये किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपके पास आते हैं, और आप उसको सीखते हैं और आगे भी इसको दे सकते हैं, जब एक बार इसका आप तरीका सीख लेते हैं और किस तरीके से एनर्जी। सर, आपकी भी एक क्लास आ रही है, मैं चाहता हूँ आप भी, अगर आपके पास वो हो तो बैनर बता ही दीजिए आज। तो पहले मैं अपने क्लास के बारे में बताऊं। जी मैं मतलब थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो मैम ने अभी अपना पोस्टर शेयर किया। जी। देखिए, चित्रा मैम की जितनी तारीफ की जाए, जितनी 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 तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। अपने आप में ज्ञान का महासागर है वो, और ये सच है। किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक ऑकल्ट से रिलेटेड और उसके बियॉन्ड भी किसी भी टॉपिक को आप पकड़ लीजिए, और ये नहीं कहना है उनसे कि मैम आप प्रिपेयर करिए, आप जब चाहें तब उनसे उसके बारे में बात कर सकते, इतनी नॉलेजेबल है वो। अब जैसे ये जो यंत्रा का कोर्स है, तो ये किसी एक मोडालिटी से कन्फाइंड नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि 31 यंत्रा आपको बनाना सिखाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा बनाना सिखा रही है या सिर्फ वैदिक के यंत्रा बनाना सिखा रही है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि उनका जो नॉलेज है वो एक तरह से सारी चीजों को कंबाइन करके वो आपके साथ शेयर करने वाली है। और एनर्जी एक्सचेंज तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि स्टार साइन पे पैसा थोड़ा कम ही रखा जाता है, इतना रखा जाता है कि बस लोग अपना कमिटमेंट शो करें, ठीक है। सो टेक द अपॉर्चुनिटी। अगर आप यंत्रास के बारे में सीखना चाहते हैं, जो लोग ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस ऑलरेडी करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो एड ऑन है, तर्कश में और बहुत सारे तीर एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है।
जो लोग हाउसवाइफ है या जो लोग पर्सनल लेवल पे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या मे भी अपने वाइफ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे या फैमिली मेंबर के लिए करना चाहते होंगे, तो वो भी एक एडिशनल चीज है। सो थैंक यू सो मच चित्रा मैम। थैंक यू मनीष सर। और हमारे सर साथ मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी बोल दीजिए, तो आज मैं बताना चाहूंगा कि पल्लवी मैडम का एक वेबिनार था, पर उनको अर्जेंट कहीं जाना ही पड़ा, उनका थोड़ा फीवर भी था, तो उन्होंने बोला था अगर मैं कंडक्ट नहीं करूं तो चलेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, हेल्थ तो इज वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ जरूरी है। तो चित्रा मैम को मैंने बोला, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे पहले ही बोला था, मैंने कहा मैडम प्लीज अगर एक ब्लेसिंग क्लास दे पाए आप, तो मैडम ने बोला कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे में प्रिपेयर कर लूंगी और आप रखिए। और मैंने बैनर बनवाए, मैंने डाले, और इन सब लोगों का जो भी आज वेबिनार में आए, जिनको शायद वो सोच रहे थे कि आज हमारा दूसरे वेबिनार में आना है और उनको ये ब्लेसिंग मिली, तो उन सभी का, जितने भी लोग आज वेबिनार में, सभी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सबका, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी भाविका मैम ने हमसे शेयर किया था स्टार्टिंग में, शायद उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ लोग कम थे। भाविका मैम इन यंत्रों का यूज कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे ही पहले ही क्लास किया है, तो उन्होंने बताया कि कितनी कितनी ब्लेसिंग्स आ रही है। भाविका मैम तो कुछ दिनों में वैसे भी वो क्या कहते हैं, जहाँ पे वो रहती है वहां पे वो मैम आपकी मूर्ति लगने वाली है वहां पे। नहीं, एवरीबॉडी है, वो आपके गॉड ग्रेस। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे लिए तो मनीष सर फ्रूटफुल नेम, फिनिश, समथिंग चेंज इन माय लाइफ, दैट वो मोड आया लाइफ में, वो अचानक ही, वो कभी सोचा नहीं था, डायरेक्टली चेंज हो गई लाइफ। और ये न्यूमेरिकल मंत्र, यस इट्स वर्किंग वेरी वेल। इवन हम बोल सकते हैं कि हमने इंडियंस को नहीं दिए, आई गिवन द अदर कम्युनिटीज लाइक अफ्रीकन कम्युनिटीज, उनको भी इतना हो रहा है। इवन लास्ट संडे somebody's call me that मेरा जो रखा हुआ था पिलो के नीचे वो गुम गया, अभी क्या होगा मेरा। He came 300 kilometers to take that yantra only. I told okay I will send, नहीं मैं आ रहा हूँ, आप रेडी रखो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। He drive 300 kilometers to come here to take that yantra only. So ये beliefs है, यानी ये वर्क कर रहा है तभी लोग बिलीव कर रहे हैं ना, अगर वर्क नहीं करता तो कोई बिलीव नहीं करता था कि नहीं हो। And even I never charged anything. That's why I just scared. And I asked that question only. So Dilip told me that you are going sick. It's not good like that. But अच्छा हो रहा है, एकदम fine. God grace, सच में आप लोगों की दया है। Great ma'am, great. Thank you so much for sharing. Amazing feedback, amazing. सर आप अपने क्लास के बारे में बताएं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि सर आज से हमारी एक क्लास और भी स्टार्ट होने वाली थी सुरभि मैम की एंजल्स नंबर पे, जिसमें बहुत सारे एडमिशन ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन आजकल आपको पता ही है सर, फीवर सब जगह ही चल रहा है, और उनको भी फीवर हो गया, तो वो 27 से क्लास स्टार्ट करेंगी। ओके तो आप प्लीज, आज वो आ नहीं पाएंगी, लेकिन आप अगर बताएं कि एंजल्स नंबर लाइफ में क्या ब्लेसिंग लाते हैं सर। अगर बाकी मैं क्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जिनको भी ये क्लास, आप केवल डेट मत देखिएगा, डेट जो है वो 27 से है, टाइमिंग है 5:30। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। 5 दिन की तो ये वर्कशॉप मैडम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगी, जिसके अंदर मोर देन 120 कॉम्बिनेशन ऑफ एंजल नंबर्स, यानी कि 1112 212 मिरर इमेज, सारे के सारे नंबर्स के बारे में मैडम बताएंगी। 5:30 बजे का ये आपका इसका बेस्ट टाइमिंग है। सब कुछ फैसिलिटी वही है, आपको स्टडी मटेरियल एवरीथिंग हम बताएंगे। इसके अलावा 1 डे की ब्लेसिंग क्लास एक अदर टीचर के द्वारा एंजल हीलिंग मेडिटेशन का भी एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब ये एक क्लास भी फ्री है। इसके अलावा हमने एक चीज और कही है कि वैसे सुरभि मैडम जब भी कंसल्टेशन लेती हैं तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज 5100 रहती है, लेकिन पूरी जनवरी में अगर कोई उनसे कंसल्टेशन लेगा तो सभी लोगों को 2323, क्योंकि हम वैसे 23 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे और 2023 ही चल रहा है और एंजल नंबर्स की क्लास है, तो उनकी कंसल्टेशन 2323 की रखी गई है। ये ब्लेसिंग है। इसके अलावा ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट जो भी ज्वाइन करेगा उससे एक एंजल का जोड़ा, 2 इंच की एंजल्स आएंगी, 5 तरह की डिफरेंट है, आप चूज कर सकते हैं, ब्लैक टर्मोनिल की, रोज क्वार्ट्ज की, एमेथियस की, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरिन की, कोई भी 2 आप जो चूज करेंगे, आप एड्रेस भेजेंगे, आपके एड्रेस पे वो आ जाएगा। जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास आज से ही होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम मैडम को भी फीवर हो गया है
तो 2-3 दिन में हम ये क्लास कंडक्ट करेंगे, आपको जल्दी ही जानकारी मिल जाएगी। 27 सर, अभी इस क्लास से एंजल्स नंबर से तो आप सर कनेक्टेड ही हैं, आप थोड़ा सा सर इसको बताएं यस क्या यस फायदा। देखिए, आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज देखा होगा कि कभी कभी आप लोगों को सर्टेन नंबर्स दिखने लगते हैं, जैसे 1111 घड़ी में जब दिखने लगा, या आप कार ड्राइव कर रहे हैं, सामने वाली गाड़ी का नंबर जो है वो 1111। तो इस तरीके के नंबर्स जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं वंस इन अ वाइल। तो इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हर नंबर जो भी आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, और सबके लाइफ में होता है ये, कुछ लोगों का इंट्यूटिव स्किल बहुत तगड़ा होता है तो उनके लाइफ में और ज्यादा होता है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस इज समथिंग जिसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और हर नंबर का जो आपका जो वो कोड दिखता है 1111 जैसे दिख रहा है, तो यूनिवर्स बेसिकली उसका एक मैसेज है। मान लीजिए आप जीवन में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर उसमें हैं, दुविधा में हैं या किसी परेशानी में हैं, तो ये जो कोड आपको मिलता है यूनिवर्स से, बेसिकली ये एक तरह से गाइडेंस है आपके लिए। और हर उसका जो कोड आपको दिखता है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो सुरभि मैम इस कोर्स में जो आपको पढ़ाने वाली हैं, बेसिकली उस कोड को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर नंबर पिछले 10 दिन से ऐसा होता है मेरे क्लासेस में भी। और देखिए कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, नंबर से रिलेटेड है। तो मेरे क्लासेस में भी लोग आते हैं, सर मुझे ये वाला नंबर बहुत ज्यादा दिखता है। या खुद आप अपने लाइफ में भी ये देख सकते हैं कि मुझे ये नंबर जो है, मतलब घड़ी में आपने देखा आपको 1212 दिखने लगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको बहुत ज्यादा दिखती हैं। तो अगर ये दिखती हैं तो इसको कैसे हम यूटिलाइज करके कैसे इसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन कॉम्बिनेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें एक कोर्स में एक कोर्स के फॉर्म में मैम ने इकट्ठा किया है और आपके साथ वो शेयर करने वाली हैं। तो ये बहुत क्योंकि आप जैसे मान लीजिए अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो आपके सामने भी आपके क्लाइंट ये क्वेश्चन पूछ देते होंगे कि सर मुझे ये नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, रात में सपने में भी ये नंबर आने लगता है, क्या करूं मैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। प्रॉबेबली मे बी आप अवेयर नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है, तो आप शायद उसके बारे में ना बता पाए। सो एंजल नंबर अगेन बड़ा ही साइंटिफिक एक आप कह सकते हैं, और वेस्ट में मतलब यूएस वगैरह में तो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां पे इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। और इट्स अ गाइडेंस सिस्टम, आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स की अपनी एक स्पेसिफिक आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है थ्रू एंजल्स। वो नंबर्स के थ्रू आपको वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस मैसेज को ले, जैसे मान लीजिए आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अब आपके अंदर ये अंतर्द्वंद चल रहा है कि मैं शुरू करूं ना करूं, सही है गलत है, तो वहां पे क्या होता है, यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू कर देता है थ्रू एंजल्स, थ्रू एंजल नंबर वो आपको गाइड करना शुरू कर देता है। अब अगर आप उस चीज के कोड को समझते हैं तो क्या होगा, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि भाई चले जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझते हैं यूनिवर्स कहता है कि नहीं नहीं दिस पाथ इज नॉट करेक्ट फॉर यू, डोंट डू इट, तो फिर आप उसको नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़े डायलेमा से आप बाहर निकल सकते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं या बहुत बड़े फेलियर से आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही अमेजिंग साइंस है, ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आपको नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इन चीजों को नोटिस किया होगा, एंड डेफिनेटली आपको ये कोर्स करना चाहिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपके बारे में बता दीजिए, 3 तारीख को हमारा एक कोर्स आ रहा है। यस यस सो जैसे आप सब लोग जानते हैं मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। सो 3 फरवरी से मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स नया बैच आ रहा है, और टाइमिंग जो है 9:30 PM to 11 PM है। कहीं ना कहीं 2.5 महीने का पूरा टाइम उसमें लगता है। और वेरी क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन। देखिए इस कोर्स के बारे में अगर लोगों का फीडबैक सुनना है, जितने भी लोग, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जगह से पढ़ के आए, बट उनका यही कहना है कि सर अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन्स अभी भी बने हुए हैं, हम कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे या हम सॉल्यूशन अपने लिए भी नहीं निकाल पा रहे। इनफैक्ट नेम चेंज कर लिया उसके बाद भी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा, आप अगर फीडबैक पढ़ना चाहते हैं तो आप मनीष के मौर्य के नाम से गूगल बिजनेस पेज है हम लोगों का, आप जाके वहां पे वो फीडबैक पढ़ सकते हैं कि ये कोर्स कैसा है। इस कोर्स की जो सबसे खास बात है, होता क्या है, देखिए आप मल्टीपल जगहों से मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं, कहीं से आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, कहीं से आपने लोशो ग्रिड पढ़ लिया। अब कैल्डियन तो खैर कोई नहीं पढ़ाता है, बट मान लीजिए किसी ने अगर पढ़ाया तो कहीं आप थोड़ा बहुत उसने वो भी सिखा दिया। अब
होता क्या है कि वैदिक में बोल दिया कि 3 and 6 इज एन एनिमी, ठीक है, कैल्डियन में बोल दिया 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कोर्सेज तो 2 कर लिए, लेकिन दोनों कोर्सेज करने के बाद अब आपके पास सॉल्यूशन देने में तो और डिफिकल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि कैल्डियन वाला जो कहता है, कैल्डियन कहता है कि भाई आप तो 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर, कोई 3 वाला है उसको 6 का नाम दे दो। है लोगों के नाम जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो है 3 वाले, उनका नाम 6 पे गया हुआ है, ठीक है। लेकिन वैदिक क्या कहता है कि 3 and 6 इज एंटी, बहुत बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो अब इन चीजों को यूज कैसे करना है, तो ये पर्पस जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स का पर्पस ही यही है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ साइंस सिखाई जाए, और वो सिखाने के बाद कैसे उन चीजों को कंबाइनली यूज करके कैसे आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाएगा, कैल्डियन पढ़ाया जाएगा, लोशो ग्रिड पढ़ाया जाएगा, हिब्रू कबाला, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है, और एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये सारी चीज, मतलब ये जो आपने 5 चीजें देखी, जब मैं आपको ये पढ़ाता हूं तो आपका मैं कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ। मुझे नहीं पता आपको कितना आता, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता, इट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है, और यहाँ पे आने के बाद जब आपने सब कुछ सीख लिया, फिर हम अप्लाइड में जाते हैं, और वहां पे आप चीजों को यूज करना। अगर मेरा नेम नंबर है तो मैं अपना नेम नंबर कैसे ड्राइव करूंगा, तो उसमें फिर वैदिक का कंसेप्ट भी आएगा, कैल्डियन का भी आएगा, लोशो ग्रिड का भी आएगा, एस्ट्रोलॉजी का भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक चीजों को कैसे हमें सॉल्यूशन की बात करनी है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। और साथ में चक्र न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम का जो है, चक्रा क्या होता है न्यूमरोलॉजी से, वो कैसे कनेक्टेड है। कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, शायद हमें चक्रा से पता चलता है कि इनका ये चक्रा इम्बैलेंस है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो उस चीज को कैसे हम बैलेंस करेंगे। 3 सेशन जो है मॉर्निंग में होते हैं चक्रा प्राणायाम के, जहाँ पे आपको फिजिकली चीजों को करके दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कैसे आप प्राणायाम करके चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ओम मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है। तो बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत वाइड कोर्स है, वास्ट कोर्स है, और ये कोर्स करने के बाद कम से कम आपको 6-8 महीने लगेंगे अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करने में, रेडी करने में, इन कंसेप्ट्स को 100% इंटरनलाइज करने में। तो बहुत बड़ा कोर्स है। आइए, अगर न्यूमरोलॉजी आपको, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी एक्साइट करती है, देन दिस इज द बेस्ट कोर्स, यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन। और इस कोर्स में आपको एक सबसे जो फैसिलिटी आपको और मिलती है वो है मनी बैक गारंटी। सो बेसिकली आप जो है, कोर्स का जो फीस है वो 15,566 रुपीज। इसमें जो है 5,000 रुपीज दे के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 वीक आप क्लास करते हैं। 1 वीक क्लास करने के बाद अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आपका नो क्वेश्चन आस्क, आपका सारा का सारा पैसा जो 5,000 रुपये आपने दिए हैं वो आपको वापस कर दिया जाता है। आप सिर्फ पुरुषोत्तम जी को एक फोन करेंगे या मैसेज करेंगे कि सर मुझे ये कोर्स नहीं पसंद आया, मुझे मनी बैक चाहिए। आपको फोन करके कोई ये भी नहीं बोलने जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्या दिक्कत है। आपने डिसाइड कर लिया, आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये कोर्स आ रहा है आपके पास। मनी बैक गारंटी देने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस है कि आइए, जुड़िए। अगर आपके अंदर वो पैशन है, न्यूमरोलॉजी सीखने का जो पैशन है, मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर वो पैशन है तो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। इसकी गारंटी आज तक कोई छोड़ के नहीं गया है। ये ऑफर जो है पिछले 2 साल से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में सस्पिशन है तो डेफिनेटली आइए। आप सेफ है, आपका पैसा सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पैसा आपको 100% वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। टाइमिंग इज 9:30 PM to 11 मैं ऐसा शेयर कर देता हूँ, आप हाँ। स्टॉप कर दीजिए प्लीज। जी पुरुषोत्तम जी सर, एक ब्लेसिंग आपने पिछली बार भी दी थी, अगर आप चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके। ये आप तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3 फरवरी से। इनका टाइमिंग 9:30 PM रहता है। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, सब कुछ जो सर ने बताया। बहुत अमेजिंग कोर्स है। मतलब ये तो आप जाके किसी भी हमारे पेज पे, चाहे आप हमारे बिजनेस पेज पे चले जाइए, गूगल बिजनेस पेज पे, या आप यूट्यूब पे चले जाइए, फेसबुक पे चले, सब जगह आपको वही 5 स्टार ही मिलेंगे।
कोर्स की तारीफ करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी न्यूमरोलॉजी आप यहाँ सीखने वाले हैं। अब सबसे अच्छी ब्लेसिंग की बात यह है कि अगर आपने स्टार साइन परिवार से किसी भी तरह का कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो आज 6,000 का हो, चाहे वो 9,000 का हो या 10,000 का हो, जो भी आपने कोर्स किया है, अगर आप ये फुल कोर्स करते हैं तो वो फीस इसमें डिडक्ट हो जाएगी। मतलब अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। इस कोर्स को आपने किया तो आपका जो भी हाईएस्ट है, जैसे हमारी एक मैम है, उन्होंने हमारे यहाँ से 40 कोर्स किए हुए हैं, किसी ने 5 कोर्स किए हैं, किसी ने 2 किया है, किसी ने 1 ही किया होगा। हमारी एक ब्लेसिंग क्लास थी 333 की, ओनली 333 की, और एक हमारी क्लास अभी अरोमा की भी आई थी जो लगभग 9,000 रुपए की थी। तो चाहे 9,000 वाला अगर ये न्यूमरोलॉजी करना चाहता है, चाहे वो 555 वाला करना चाहता है, 1770 वाला स्टूडेंट करना चाहता है, जो भी आपने हाईएस्ट पेड किया है किसी भी क्लास के लिए, चाहे जो अभी एस्ट्रोलॉजी के बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 6,666 दिया है, किसी ने, जो भी आपने हाईएस्ट फीस पे की है, आप उस क्लास का सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड कराएंगे। उस क्लास के सर्टिफिकेट को देख के उसका जो भी अमाउंट होगा वो आपका इस क्लास के अंदर डिडक्ट हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ऑफर है। वो क्लास मतलब आपने जो भी हमसे पहले की हुई है वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगी आपके लिए। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ना सर? और जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं अभी जो सर के कोर्स जिन्होंने किया है, उनके लिए एक और में फैसिलिटी है कि भाई उनके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फीस है जो एब्सोल्युटली उनके लिए फ्री, वो उनका माइनस हो जाएगा। जो भी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थे, जिन्होंने वेद वास्तु किया है 5100 का, उनके लिए 5100, जिन्होंने जो भी कोर्स किया है, हाईएस्ट जो भी कोर्स किया होगा उसकी हाईएस्ट डिडक्ट हो जाएगी इसके अंदर। ग्रेट, बहुत अच्छा ऑफर है, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है सर। अब मैडम आप सोच के देखिए, अगर आपने कोई 9,000 का कोर्स किया हुआ है तो आपके लिए ये कोर्स 5-6 हजार रुपए में होगा। 2 महीने आप लगातार, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, कितना डेडिकेशन, कितना मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है, कितनी सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं, मतलब बहुत अमेजिंग। अगर आप पैशनेट, और मैं साफ साफ कहता हूँ न्यूमरोलॉजी सिंपल है, इजी नहीं है। ये जो एक धारणा बनी हुई है ना कि न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है, ऐसे लेट के और सीख जाएंगे, तो वो प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वैसे नहीं होने वाला है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 6-8 महीने अपना दे दिया, आपने 2 महीने कोर्स को दिया, उसके बाद 4 महीने आपने मेहनत कर ली, तो फिर आप इतना सब कुछ जान जाएंगे, इतना सब कुछ सीख जाएंगे, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। डाउट कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा इस कोर्स के बाद, ये मेरी गारंटी है। अब द रीजन आई एम सेइंग दैट बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और सब लोगों का यही कहना है कि सर अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो डाउट था, जितने भी कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है जी जी, पूरी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कोर्स है, दैट इज फॉर श्योर। मैं बहुत बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सर्वे करता हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। बेस्ट कोर्स इंडस्ट्री के अंदर है, आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, जहां पर भी। और जो आज ऑफर मिला है वो तो सबसे बेस्ट है आप सबके लिए। चित्रा मैम, सर स्टिक टू द पॉइंट मैडम। हाँ यस, शिखा मैम से बात करेंगे। एक मैं 2 चीजें बताना भूल गई। अच्छा। एक जो आपने येलो कपड़ा बिछाया था ना उसके ऊपर, ऑल्टर के ऊपर, उसे आप आपकी जो भी स्टडी करते हो उसके ऊपर उसको रैप कर दो, उसमें रैप करके रखो। एक जो मैंने आपको विश रखवाई थी वो आप 42 डेज तक अपने पास रखेंगे, देन आप उसको गणेश जी को ऑफर कर देंगे। और उस दिन आपने अपने हैंड्स में सुबह उठते ही सबसे पहले सेंटर में ऐसे देखना है जैसे आपको माँ सरस्वती इनर दिखाई दे। जो भी आपका एंजल टाइम पे ध्यान चला जाए उस दिन, उसमें भी आपने सिर्फ माँ सरस्वती को ही विजुलाइज कर। नेक्स्ट, आपको उस दिन कोई भी ब्लैक फूड नहीं खाना। ब्लैक फूड मतलब आपको उड़द की दाल, काली दाल, आपको पेप्सी, ये सब चीजें आप उस दिन नहीं लेना। कोशिश करना कि मोर टू मोर येलो, मोर टू मोर आप उस फूड को करना, क्योंकि फूड क्या होता है, हमारे अंदर की एनर्जी होती है। पेप्सी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, राजभोग खाइए 26 तारीख को बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन अगर आपके कोई बच्चे जैसे कि हकलाते हैं, थोड़ा सा स्टैमरिंग होती है, तो वो भी आप जो है जैसे कि उसमें ब्राह्मी यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर एक मेघावटी आती है वो यूज कर सकते हो, शंख पुष्पी आती है वो भी यूज कर सकते हो। उस दिन मंदिर लेके जाइए, माँ सरस्वती के चरणों में रखिए और उस दिन से देना शुरू कीजिए। ठीक है।
जो मैंने 7 मोर पंख रखवाए थे वो आप डिफरेंट अपनी एजुकेशनल बुक्स में रख सकते हैं। और उस दिन आपको एक जो हमें बचपन में आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, स्पेशली मॉम्स ने देखा होगा कि जब हम बचपन में स्टडी करते थे तो हम अपनी किताबों के अंदर एक ट्री वो रखते थे, एक पौधा, जिसे क्या बोलते हैं, मोर पंख का पौधा, है ना, वो ग्रीन कलर का होता था, मोर पंख ही बोलते हैं उसको। वो पौधा लेके आना है, आप अपने बच्चों को बोलना डेली सुबह उसके अंदर वाटरिंग करें, उसके अंदर पानी डालें। और आप अपने बच्चों के लिए भी ये जो मैंने ऑल्टर बनाया है, बच्चों के लिए भी उनके नाम से संकल्प लेके कर सकते हो, ठीक है। और एक रेमेडी और बता देती हूँ कि अगर किसी का बच्चा स्टैमरिंग कर रहा है, बोलता नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ। एक बांसुरी लेनी है आपको, बांसुरी के अंदर आपको डालना है हनी। हनी डालने के बाद उसको आप मोम से बंद कर दोगे, जो जलती हुई मोमबत्ती होती है उसको आपके उसके ऊपर डालोगे, बंद हो जाएगा। और इस बांसुरी को आपको किसी भी जगह पर दबा के आ जाना। कौन सी जगह पे दबाना है? जहां पर हार्वेस्टिंग होती है, जहां पर आपके पार्क है। आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं दबाना जहां पर डेजर्ट जगह होती है, मतलब कोई वीराना जगह होती है, जहां पर हार्वेस्टिंग होती है, जैसे पार्क वगैरह। तो आप ये कर सकते। जी मैडम, जी थैंक यू सर, आप आए, आपने अपना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। चित्रा मैम, हम बात करें जी। Yes. जी सर, शिखा मैम, शायशा बढ़ जाता है। शिखा मैम से बात करेंगे, फिर मैं साइन ऑफ करूंगा। नहीं सर, आप बने रहे भले। आप कहाँ जा रहे हो? आप जाइए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बहुत, आई थिंक 1 साल पहले बात की थी हम लोगों ने, 1 राइट? साल पहले मैंने आपसे बात करी थी, और मैंने यही बोला था कि अगर कुछ भी फेवरेबल रहा है तो मैं हमेशा ये कोर्स करूंगी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कोर्स करने का, लेकिन हाँ, मैं जरूर ये कोर्स करना चाहूंगी। ग्रेट। और अच्छा लगा मैंने अभी आपका रिसेंटली जो अफर्मेशन का सेमिनार था वो भी अटेंड करा था। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, बहुत मजा आया वो। मतलब लाइक मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि ये सुनो, एक बार आप सुन लो, एक बार आप सुन लो। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसा कहीं सुना ही नहीं है कि इतनी क्लियरिटी से सब भगवान के बारे में भी, मतलब इतना इजीली कि हम जो एक्चुअली मान रहे हैं भगवानों के बारे में कि बस जाकर पूजा कर रहे हैं कि हमको दे देंगे, ये हमको दे देंगे, एक्चुअल में तो सही बात है, वो है ही नहीं ऐसा कुछ भी, ये एक एनर्जी ही है। यस यस तो यस। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। म्यूट हो गया। और आप सब लोगों से सिर्फ मैं इतना बात करना चाहूंगा, आप अपना समय बहुत अमूल्य है, मैं मानता हूँ आप बहुत समय देते हैं। सिर्फ एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फ्री के वेबिनार्स होते हैं, एक तरीके से वो कोई फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं और मैडम आपको अपना ज्ञान दे रही है। हम नहीं कहते कभी भी, लेकिन वो लिखना पड़ता है फ्री वेबिनार। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ फ्री है। आपने अपना समय दिया है और समय बहुत ज्यादा कीमती है। सिर्फ एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड गुरुओं के प्रति भी बनता है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर सरस्वती विद्या देती है तो गुरु ज्ञान देता है। अगर दोनों का आपके पास संबंध हो जाएगा ना, तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जो भी लिंक आपके पास शेयर होता है, जहां जहां पर भी, कहीं पर भी फोर्सफुली मत भेजिए, लेकिन जहां जहां भी आपकी पहुंच है, फ्रेंड्स में, फैमिलीज ग्रुप में, ओकल्ट ग्रुप में, अगर आपको इजाजत है, कहीं पर भी जहां तक आपकी रीच है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवार को बढ़ाइए। अगर आपको एक बात भी हमारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। किसी एक किया भी भला होता है तो उसकी ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी। हमारा केवल एक ही मोटो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। तो उसमें अगर आप हमारा हेल्प करेंगे तो बहुत बहुत आपका आभार होगा। और गुरुओं के प्रति यही हम अगर आप ग्रेटिट्यूड दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी मैडम, प्लीज आप कुछ देने वाले थे या क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर। जी, वीना बेन मंसूरिया जी सर दिख रहे हैं, कुछ अगर बात करना चाहेंगे। और एक चांदनी मैम दिख रही है, जिनको भी बात करनी है हैंड रेस कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, आपने बोला नहीं कि आँख की दहक पाती है, तो क्या करना चाहिए उसमें? आदित्य स्तोत्र और आदित्यम सूर्य की रेमेडी बोली थी ना मैडम आपने, आंखों की रोशनी के लिए। आदित्य स्तोत्र पढ़ना है, आदित्य स्तोत्र पढ़ो, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे। और
सूर्य को जल दोगे तो मॉर्निंग में 6:15 से लेके 6:45 के बीच में पानी के अंदर थोड़ा ऐड कुछ भी डाल लो आप, एनीथिंग, ठीक है, वो डाल लोगे आप। और नहाने के पानी में आप लाल चंदन डाल के नहाओ। लाल चंदन या लाल फूल। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो बहुत जल्दी शेड्यूल हुआ था और मैडम का आज अभी 9 बजे क्लास भी है एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं एक क्वेश्चन और लूंगा मैडम। 3 हैंड रेस हैं, आप चूज कर लीजिए। आचार्य जी हैं, निधि वर्मा जी हैं और चांदनी जी हैं। किन्हीं का भी एक का आप ले लीजिए, फिर हम क्लास भी लेनी है, फिर आपका गला भी किसी का भी दुखेगा। ले लीजिए सर। नहीं आप लीजिए मैडम, फिर हमारे तो आप ले लीजिए मैडम। 4 हैंड रेस है, चारों में से आपको जिसका अच्छा लगता है एक ले लीजिए। फटाफट लीजिए मैडम, टाइम बहुत हो गया, 9 बजे, बच्चे इंतजार जो कर रहे सबसे हैं। पहले नजर आ रहा है उसी का ले लीजिए। सबसे पहले चांदनी जी नजर आ रही है। चांदनी जी। जी सर। हाँ जी, राधे राधे मैम, राधे राधे सर। सर मेरा तो न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि लाइफ बोलिए। टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी सर या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलेगी? सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइम के लिए ही मिलती है। हमारा काम आपको यहाँ सिखाना है। आप एक दिन भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे ना तो भी आप सीख जाएंगे, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग तो सिर्फ इसलिए होती है कि आपका नेटवर्क चला गया या आप किसी दिन आप किसी काम के लिए चले गए तो आपको दिक्कत है। आपके पास जो नोट्स रहेंगे वो 1 साल तक रहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो 6 मंथ तक रहेगी, ऐप पे रहेगी, अपने मोबाइल पर ही देख पाओगे आप। तो सर जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे? पीडीएफ नोट्स अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपके घर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी ऐप पर ही देख सकते हो। राइट सर, थैंक यू सो मच। ऐप पर 1 साल तक रहेंगे और अगर आपको पर्सनल चाहिए तो वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। उसका जो भी चार्ज आता है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना है। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने कीमती समय दिया। मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और 9 तो यहीं बज गए हैं। एक चीज और हो सकती है कि आपको कुछ क्लियर करना हो, और जैसा कि रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड होने वाली थी, लेकिन टाइम के मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं। इस ब्लेसिंग क्लास को सबके लिए मैं ओपन कर देता हूँ। यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, आज जो हमने लिंक शेयर किया है नीचे यूट्यूब का लिंक है। आप वहां पर जाकर इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा उस लिंक को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर किसी की लाइफ में ब्लेसिंग लाइए। जी शिखा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी टंग पर जैसे बसंत पंचमी के दिन कुछ शहद से एम लिखकर ऐसे कुछ करते हैं, तो वो रेमेडी बताइए ना मैडम। हाँ, बता दो, चलो। वो क्या होता है, उसका वैदिक वो है, स्विच वर्ड है। तो आप जब एम लिखते हो तो एम जो है सरस्वती का वैदिक स्विच वर्ड है, और जब हनी से लिखते हो आप तो वो उसका उससे लिखने से उसको उसकी ब्लेसिंग्स आती है और वो बोलना शुरू कर देता है। पर वो और काय के लिए भी अच्छा रहता है? हाँ जी, मतलब वो छोटे बच्चों को ही देते हैं कि मतलब कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, एक उस दिन आप चार्ज कीजिए लेकिन उसको आप कॉन्टिन्यूस यूज कीजिए। तो आप हनी के अंदर थोड़ा सा मुलाठी मिक्स कर लीजिए, एकदम श्रीम लिखिए, फिर डेली करिए 42 डेज तक, अगर आपको उसकी ब्लेसिंग चाहिए। कल वेबिनार चांदी है। के छल्ले से? हाँ जी, चांदी के छल्ले से कुछ चांदी के से लिखना रहता है क्या, कि हाथ से भी लिख सकते हैं? हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। कल वेबिनार है। निधि वर्मा जी, आपका क्वेश्चन सबसे पहले मैं लूंगा, कल वेबिनार में जरूर आना आप, ठीक है? आपका लूंगा और एक आचार्य जी अभी शायद चले गए हैं, आचार्य जी का और आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे पहले क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे, उसके बाद ही सेशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, इतनी सारी ओकल्ट की स्ट्रीम्स को आपके सामने नॉलेज शेयर करने के लिए इतने सारे टीचर्स लाए। चित्रा मैडम का शुक्रिया, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, और आप सबका तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया परिवार में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आप सब लोग आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार हम लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है? खूब सारा सीखिए और बसंत पंचमी की फिर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
माँ सरस्वती की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे 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 जी, राधे 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 सर, राधे राधे मैम।